start please. सर अपना माइक बंद कर लेना प्लीज. Okay, so for those who are already here, plus yes हमने थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दिया है, तो I would be dwelling upon कि हम क्या कर रहे थे या हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या किया था. This is our 4th class, ठीक है, एंड जिसके अंदर हम यूनिट 3 कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग ड्रामा. वी have already done यूनिट फर्स्ट, वी हैव completed यूनिट फर्स्ट, एंड हमने उसके बाद यूनिट थर्ड स्टार्ट किया था, which was exploring drama. This is a class for English language through literature, part 2. Okay, so if anybody has any queries, we would be holding a question answer session at the end of the class in the last 15 minutes, 10 to 15 minutes of the class, depending कि हम कितनी जल्दी syllabus cover करते हैं. Okay, so you can ask कि आपका बेसिकली उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स वाले सेशन के अंदर आप बेसिकली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है. एंड I guess we still have time, 2 minutes. So for those who were not here and who are attending classes, like जिन्होंने आज ही classes start करी हैं, तो हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक लाइफ नरेटिव्स एंड ड्रामा के बारे में एक इंट्रोडक्शन पढ़ी है, ठीक है. हमने लाइफ नरेटिव्स के अंदर ऑटोबायोग्राफीज एंड ऑल पढ़ा है, एंड ड्रामा के अंदर हमने डेफिनेशन ही करी थी अभी तक ड्रामा की, कि ड्रामा एक्चुअली में होता क्या है, कितने तरीके के होते हैं, या फिर ड्रामा के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है. ड्रामा मीन्स प्ले. ओके, सो आज की क्लास के अंदर विच वी वुड बी डिस्कसिंग इज दिस पर्टिकुलर थिंग विच वाज कि exploring drama. We in this unit we are basically exploring drama. Okay, कि ड्रामा कहाँ तक और क्या क्या होता है, एंड ड्रामा, थिएटर, इन सारी चीजों की बात करनी है. Keeping in mind your suggested reading, which is a play by Badal Sarkar, which is Beyond the Land of Hatamala. Okay, so this is your suggested reading जो तुम्हें पढ़नी है, which is a performance in third theater. तो third theater हमें आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगी कि third theater क्या होता है, ठीक है. forms of drama क्या होते हैं, जहाँ पे हमने last class end करी थी. We ended our last class on forms of drama. I just gave you a little overview कि basically forms of drama क्या क्या होते हैं. Okay, so before going into all these things, I would again like to remind you कि आपकी slides के ऊपर, मतलब आपकी screen के ऊपर अभी तुम्हें एक नीचे सबसे bottom के अंदर you must be seeing a link which is the access link, जो तुम्हें screenshot लेना है, screenshot ले लो, or you can just मतलब basically you have to take the screenshot. इसके अंदर तुम्हें सारा का सारा material already मिल जाएगा. Okay, I would be uploading these slides. जिन slides में से basically मैं आज पढ़ाती हूँ, तो वो class के बाद upload होती हैं, and you need to download all the material. Okay, you need to download all the material, and if while we are at it, I would also like to show it to you. ठीक है, so this is your folder basically, English MIL semester 3, जो उस link से खुलेगा. Okay, and you have to download everything. You have your syllabus in it. You have this introduction slide is basically your first lecture, then the part 2 which is your second class, then this unit third part 1 which is your third class. Okay, तो तीनों क्लासेस की पीडीएफ्स मैंने वो डाल दी हैं, प्लस तुम्हारे थोड़े से मटेरियल सजेस्टेड रीडिंग्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट है वो डाल दी हैं, ठीक है. एंड आपको अपना यूनिट 1 यूनिट 3 ये सारा मटेरियल एसओएल की साइट के ऊपर मिल जाएगा, बट यस मैंने फिर भी यहाँ पे अपलोड कर दिया है यूनिट 1 और यूनिट 3 का मटेरियल, ठीक है. जिन स्लाइड से मैं अभी पढ़ाऊंगी वो मैं इस क्लास के बाद बेसिकली अपलोड करूंगी. ओके, एंड आई होप इट इज ऑल क्लियर. तुम्हें क्लियर है कि तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट शुड बी क्लियर. एंड सेकेंड कि इस लिंक के ऊपर से सारी चीजें डाउनलोड इसलिए करनी है बिकॉज जब तुम्हारी ऑफिशियली पूरी की पूरी क्लासेस इन द मंथ ऑफ दिसंबर खत्म हो जाएगी, उसके सिर्फ 1 वीक बाद तक ही ये लिंक ओपन रहेगा, तो तुम्हें मटेरियल सारा एक जगह पे इकट्ठा करके ऑलरेडी रख लो. ओके, सो इट वुड हेल्प यू. एंड उसके बाद भी कोई क्वेरी आती है तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन टीम्स ऐप. ओके, तो कोई क्वेरी आती है तो तुम वहां पे भी मैसेज कर सकते हो, तो उसमें ज्यादा कुछ दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि हमने लास्ट क्लास कहाँ पे एंड करी थी. वी एंडेड आवर लास्ट क्लास ऑन फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, ठीक है. मैंने इसी स्लाइड के ऊपर बेसिकली लास्ट क्लास खत्म करी थी कि हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं ड्रामा के, मतलब बहुत सारे तो नहीं, बेसिकली इन अ ब्रीफ वी हैव 2 फॉर्म्स, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, जिसके अंदर ड्रामा यानी कि प्ले लिखा जाता है,
ठीक है. एंड वी ऑल्सो हैव वन ट्रेजिक कॉमेडी विच इज द मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी. ठीक है. तो बेसिकली ट्रेजेडी क्या होती है? ठीक है. ट्रेजेडी बेसिकली इज अ स्टोरी जिसके अंदर कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती. ठीक है. जिसके अंदर कभी भी हैप्पी एंडिंग होएगी नहीं. ठीक है. सो यहाँ पे just like you can see on your screens, the tragedy is a branch of drama that addresses the sorrowful downfall of a protagonist in a serious manner. It is a very serious story basically. बहुत ही serious way के अंदर सब कुछ चल रहा होता है. In many tragedies, the protagonist is the tragic hero of exalted social status whose own character flaw combines with fate to bring about their ruin. क्योंकि ruin basically कि उन्हीं की गलती की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है. ठीक है. तो this is tragedy. It is very क्या कहते हैं, हाँ, it is emotionally very intense, it is full of misery, these are basically stories in which events are shown जिसके अंदर बहुत destruction होती है, जिसके अंदर बहुत distress होता है, sadness होती है, tragic events होते हैं basically, that is tragedy, जिसमें unhappy ending हो. ठीक है. तो ये प्ले का एक फॉर्म है. या तो तुम प्लेज में स्टोरीज देखते हो, या कोई अगर हमने हमेशा प्लेज को मूवीज से एसोसिएट किया है, क्योंकि अब जाके कोई भी इतना ज्यादा प्ले में इंटरेस्टेड नहीं होता. मूवीज बहुत सारे लोग देखते हैं. ठीक है. तो मूवीज के भी जैसे डिफरेंट जॉनरा होता है. कुछ मूवीज होती है एकदम ट्रैजिक होती है. ठीक है. जिसके अंदर मरते ही मरते हैं लोग. राइट. सो दैट इज ट्रेजेडी बेसिकली. इसको मूवीज से तुम जल्दी रिलेट करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके. देन नेक्स्ट इज कॉमेडी. कॉमेडी जो है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है. ठीक है. तो ये जो ड्रामा फॉर्म होता है बेसिकली वो हर कल्चर में अपने हिसाब से बदलता रहता है. ठीक है. वेस्टर्न कल्चर से हम इसलिए ज्यादा रिलेट करते हैं क्योंकि वी वर अंडर द कॉलोनियल रूल. ठीक है. तो हम वेस्टर्न कल्चर का ड्रामा भी इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है. कि शेक्सपियर फॉर एग्जाम्पल, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है ऑन आर इंडियन थिएटर. ठीक है. तो वो चीजें हम इन्फ्लुएंस वगैरह अभी आगे पढ़ेंगे. लेकिन यस, कॉमेडी बहुत पहले से चलता आ रहा है. कॉमेडी इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा एक्चुअली. ठीक है. इट वाज बेसिकली ये जॉनरा जो है वो इसलिए बना था बिकॉज इट इज जस्ट टू अम्यूज द ऑडियंस. ठीक है. ऑडियंस को सिर्फ अम्यूज करने के लिए ये जॉनरा बना था विच इज कॉमेडी. ठीक है. एंड इसके अंदर हमेशा जो स्टोरी होती है वो एक हैप्पी एंडिंग पे ही खत्म होती है हमेशा. ठीक है. it again has various forms like farce, humor, satire. ठीक है. जैसे अगर हम दूसरे प्लेस देखते हैं तो बेसिकली उनको ह्यूमर क्रिएट करना है, उनको कुछ ना कुछ मजाकिया चीजें क्रिएट करनी है, कंफ्यूजन क्रिएट करनी है ताकि लोगों को हंसी आए, ताकि लोग एंटरटेन हो सके. ठीक है. सटायर, सार्काजम्स, ये सारी चीजें यूज करते हैं इन द कॉमेडी फॉर्म. ठीक है. तो ये दो ड्रामा के ब्रीफ फॉर्म्स हैं. ठीक है. एंड द थर्ड फॉर्म विच वाज द ट्रैजिक कॉमेडी इज द मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी. ठीक है. क्योंकि फर्स्ट क्लास में इस यूनिट की फर्स्ट क्लास के अंदर ही आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ड्रामा क्या होता है. इट शोज द लाइफ एज इट इज. ठीक है. वो लाइफ को कॉपी करता है. तो लाइफ के अंदर कॉमेडी एंड ट्रेजेडीज दोनों पार्ट होते हैं. तो वो ड्रामा के अंदर एक नया जॉनरा बना था इसी चीज को लेके, जो वो रियलिस्टिक लाइफ दिखाना चाहते थे. ठीक है. Okay, so now we come to our another topic which is drama and theater. ठीक है. ड्रामा और थिएटर जो है बेसिकली दोनों बहुत ही सिंपल से टर्म्स है. ठीक है. मतलब हम ड्रामा थिएटर गोज हैंड इन हैंड. ओके. तो बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस? हम जब ड्रामा की बात करते हैं या हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ड्रामा को एज द यूनिट टॉपिक सेज. ठीक है. तो ड्रामा इज वेरी इमीडिएट. ठीक है. इट हैज द एबिलिटी टू शो ह्यूमन लाइफ. ठीक है. जो हमारी लाइफ है वो दिखाता है वो इन अ वेरी मीनिंगफुल वे. उनके पास वेज है टू शो, टू बेसिकली कन्वे देयर मैसेजेस. ठीक है. टू शो दिस मीनिंगफुल वे. एंड वहां पे जो इंटरेक्शंस होते हैं कैरेक्टर्स के कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ठीक है. हाउ दे आर रिलेटिंग टू ईच अदर. तो ऑडियंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है उस चीज का. ठीक है. वो जो विजुअल बेसिकली व्हाट वी से इज कि विजुअली हम सबसे ज्यादा जल्दी समझते हैं चीजों को. राइट. तो अगर हम कोई चीज देख लेते हैं तो उसके बाद हमें वो मैसेज ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. ठीक है. पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई इन ऑनलाइन क्लासेस वी ऑलवेज शो यू पीपीटी. अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियो से देख के या वीडियो भी बंद करके मैं सिर्फ तुम्हें ऐसी ऑडियो लेक्चर दे रही हूँ कोई, तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. maybe you would just close your windows and just go कि भाई टीचर तो सिर्फ बोले जा रही है.
राइट? तो विजुअली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स व्हाई ड्रामा, थिएटर्स एंड मूवीज बेसिकली, ठीक है, ये सारे आर द पार्ट ऑफ इट, कि वो इंटरेक्शन एंड वो जो मीनिंगफुल वे है, दिस इज अ वेरी मीनिंगफुल वे कि अपना मैसेज तुम कन्वे कर सकते हो किसी चीज पे। तो ना ड्रामा एंड थिएटर आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, दो डिफरेंट थिंग्स है ड्रामा एंड थिएटर। ड्रामा जो है वो बेसिकली मतलब होता है कि इट इज प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द प्ले, ठीक है, मतलब स्क्रिप्ट वाइज चलता है। एंड थिएटर क्या होता है? द प्लेस जहां पे हम ड्रामा को प्रोड्यूस कर रहे थे, जहां पे हम ड्रामा को परफॉर्म कर रहे थे, दैट इज द थिएटर, ठीक है। अब एज आई सेड कि ड्रामा फॉर्म जो है वो बहुत पुरानी है, वो हर कल्चर में बहुत टाइम से चलती आ रही है एंड डिफरेंट फॉर्म्स में चलती आ रही है। वैसे ही जो थिएटर्स हैं वो भी डिफरेंट फॉर्म्स में चलते आ रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमें स्पेसिफिकली पढ़ना है, बिकॉज तुम्हारे सजेस्टेड रीडिंग के अंदर जो तुम्हारे थिएटर है विच इज द जॉनरा ऑफ थर्ड थिएटर, तो तुम्हें थर्ड थिएटर तब तक नहीं समझ आएगा जब तक तुम थिएटर के बारे में नहीं पढ़ोगे कि थिएटर कैसे डेवलप हुआ, स्पेशली इंडियन ड्रामा के अंदर, ठीक है, कि इंडियन ड्रामा कैसा होता है। तो इन अ थिएटर इट इज बेसिकली अ प्लेस जहां पे ड्रामा या कोई प्ले जो है वो परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है। ओके, सो इंडियन थिएटर, अब हम इंडियन थिएटर पे आते हैं, ठीक है। इंडियन थिएटर बहुत टाइम से चलता आ रहा है। अगर हम बहुत पुराने एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ थिएटर देखें, जब संस्कृत के अंदर प्लेज लिखे जाते थे, ठीक है, परफॉर्म किए जाते थे बेसिकली, ठीक है, वी हैव मेनी प्ले राइट्स जो पुराने थे। एंड हमारा इंडियन थिएटर, हमारा इंडियन ड्रामा बेसिकली इट वाज influenced by this one very important concept which was the concept of natya, या जिसको तुम एक और बहुत ही फेमिलियर टर्म से जानते होगे, नृत्य शास्त्र। नृत्य शास्त्र इज एक्चुअली अ बुक फुल ऑफ रूल्स की हमें एक ड्रामा के अंदर क्या क्या करना होता है। इट इज रिटन बाय भारत मुनि, ठीक है, एंड दिस नृत्य शास्त्र डिस्क्राइब्स द थ्योरी ऑफ आर्ट, बेसिकली वो आर्ट की थ्योरी को समझाता है नृत्य शास्त्र, ठीक है। भारत मुनि जो 4th सेंचुरी के अंदर इन सारी चीजों को लिख रहा था कि एक परफॉर्मेंस कैसे देनी चाहिए, एक ड्रामा के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो नृत्य शास्त्र जो हमारे इंडियन ड्रामा में बहुत पुराना कंसेप्ट है, जिसके ऊपर हमारे पूरे ड्रामास चले हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट जितना मैंने एक्चुअली मैं तुम्हें बताया, ठीक है। सो या तो दिस नृत्य शास्त्र बेसिकली इट डिफाइंस, मतलब ये पूरा का पूरा जो कलेक्शन है इट डिफाइंस 10 टाइप्स ऑफ प्लेस, ठीक है, बहुत सारे प्लेस को डिफाइन करता है, ठीक है। नाटक्स एंड प्रकरणा, ये दो टाइप्स हैं, मेन टाइप्स हैं बेसिकली, ठीक है। नाटक, नुक्कड़ नाटक जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल्स भी दिए थे, ठीक है, जिसके अंदर हिस्टोरिकल स्टोरीज, गॉड्स, डीमंस, रिलीजियस थिंग्स के ऊपर बेसिकली नाटक परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है। एंड द सेकंड जॉनरा इन दिस नृत्य शास्त्र वाज प्रकरणा, ठीक है, जहां पे वो लोग स्टोरीज एंड डेली लाइफ्स के ऊपर बेसिकली परफॉर्म कर रहे थे अपनी स्टोरीज, ठीक है। एंड नृत्य शास्त्र के अंदर देयर इज अनदर कंसेप्ट व्हिच इज रसा, ठीक है। तो दिस रसा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नृत्य शास्त्र, ठीक है, इट शोज कि थिएटर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन आर्ट फॉर्म है, थिएटर है, इट नॉट ओनली जस्ट मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के ऊपर नहीं है, इट हैज आर्ट, इट हैज डांस, इट हैज राइटिंग, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से परफॉर्म किया जाता है उस ड्रामा को, ठीक है। सो दिस रसा बेसिकली, रसा जो है वो एक इमोशन है, कि कौन कौन से इमोशंस होते हैं जो भारत मुनि ने अपने नृत्य शास्त्र के अंदर लिखे थे, कि दिस रसा थ्योरी जो है बेसिकली कि हमारे ड्रामा के अंदर बहुत सारे इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नाउ यू डोंट हैव टू गो इन डिटेल, इतना डिटेल के अंदर नहीं जाना, बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इन टर्म्स के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं, ओके। सो यहाँ पे जो हमारे भारत मुनि है, ठीक है, ही हैज डिवाइडेड दिस रसा इन 8 कैटेगरीज, ठीक है, श्रृंगार रसा, वीरा, रधुरा, विभस्ता, हसा, करुणा, अद्भुत एंड भयानक, ठीक है, जो डिफरेंट इमोशंस को बेसिकली पोर्ट्रे करते हैं, ओके। तो दीज आर द स्कॉलर्स जिन्होंने एक्चुअली में आर्ट के ऊपर थियोरेटिकली बहुत ज्यादा वर्क किया है, ठीक है, थियोरेटिकली अपने व्यूज दिए हैं ऑन आर्ट की एक ड्रामा कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साउथ इंडिया के अंदर जाते हैं, ठीक है, साउथ इंडियन कल्चर के अंदर देयर इज दिस परफॉर्मेंसेस, मतलब जो आर्ट परफॉर्मेंसेस या ड्रामा परफॉर्मेंसेस होती है, इट इज वाया सॉन्ग, और काफी सारी परफॉर्मेंसेस होती है जिसके अंदर वो लोग एक्चुअली में डायलॉग्स भी नहीं बोलते, इट इज जस्ट वाया डांस,
ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर हमें रसा काम आता है बेसिकली, उसके अंदर हमें इमोशंस काम आते हैं व्हेन यू हैव टू बेसिकली पोर्ट्रे ऑल दीज इमोशंस, ठीक है, थ्रू कलर्स और थ्रू जस्ट एक्सप्रेशंस। तो ये सारी चीजें आर्ट फॉर्म के अंदर बहुत काम आती है, एंड इंडियन आर्ट फॉर्म जो है इट दैट इज व्हाई इट इज वेरी यूनिक इन दैट सेंस, ठीक है, as in comparison to the western culture के अंदर नॉर्मल क्या होता था कि प्लेज लिखते थे एंड वो परफॉर्म होते थे इन द थिएटर्स, उनके पास सिर्फ यही काम होता था बेसिकली, ठीक है, दे प्लेज वर रिटन इन डिफरेंट जॉनरास एंड दे यूज्ड टू परफॉर्म। बट इन इंडियन फोकलोर या इन इंडियन थिएटर, हमारा थिएटर जो है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। वी हैव द ओरल ट्रेडिशन, कि ओरली भी सिर्फ और सिर्फ उन स्टोरीज को, जैसे ओरल स्टोरीज होती हैं जो आगे पास ऑन होते रहती है, वैसे ही वहां पे नाटक होते थे पहले, ठीक है। देन वी केम इन अंडर द कॉलोनियल रूल एंड देन थिएटर का कंसेप्ट आया कि हाँ ठीक है, दीज प्लेज हैव टू बी परफॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर स्पेस, ठीक है। एंड उसके बाद कैसे कैसे चेंजेस हुए, ठीक है, वी विल डू इट इन टुडेज क्लास। Okay, so this our Indian classic, our Indian theater or our Indian drama, it has three specific periods, which is the classical period, the traditional period, and the modern period. ये तीन periods के अंदर basically हमने अपने पूरे के पूरे theater को बांट दिया है, ठीक है। क्लासिकल ऑब्वियसली जो नृत्य शास्त्र था, संस्कृत ड्रामा था, उसने डोमिनेट किया था, ठीक है। इसके अंदर वी हैड कालिदासा, वी हैड जो बहुत ही पुराने इंडियन ड्रामेटिस्ट हैं, ठीक है। एंड बेसिकली क्लासिकल पीरियड के अंदर जो स्टोरीज थी या जो प्लेस थे, दे वर बेस्ड ऑन द स्टोरीज विच ऑडियंस ऑलरेडी न्यू, ठीक है। अब ऐसे कौन सी स्टोरीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल रामायणा, राइट, वी ऑलरेडी नो व्हाट हैपेंस इन रामायणा, बट स्टिल हर साल वी गो एंड सी रामलीला, ठीक है। तो दीज आर द स्टोरीज विच ऑडियंस ऑलरेडी नो, ठीक है, लाइक हिस्ट्री, हिस्टोरिकल स्टोरीज या फोक लेजेंड्स की स्टोरीज, ठीक है, एपिक्स की स्टोरीज। तो यहाँ पे सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या मायने रखती है फिर फॉर द ऑडियंस इज हाउ दे इनकॉर्पोरेटेड दैट, हाउ दे शोड दैट बेसिकली, ठीक है। तो ये क्लासिकल पीरियड से चलता आ रहा है, प्लेज ऑफ कालिदासा, ठीक है, शकुंतला एटसेट्रा, दे आर द स्टोरीज विच यू ऑलरेडी नो, बट फिर वो परफॉर्म कैसे की जाती है, एक्टर्स कैसे उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, डायलॉग कैसे बोले जा रहे हैं, ठीक है, विच कम्स इन द क्लासिकल पीरियड, ठीक है। देन वी हैव द ट्रेडिशनल पीरियड, जिसके अंदर थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन हुई थी, ठीक है, इट वाज द ओरल ट्रेडिशन, उसके अंदर बेसिकली पुरानी चीजों को इम्प्रोवाइज करके और ज्यादा अच्छी तरह से उसे बनाया जा रहा था इन द ट्रेडिशनल पीरियड, ठीक है। तो एंड देन वी हैव द मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज with this period we relate to like very closely, we relate to it, okay. It is not very long ago, it began in 18th century, in the later part of 18th century actually mein hamara modern period shuru hua tha with the time, and during that time we were under the British rule, okay. So it was actually influenced by the Western theatre, specifically proscenium stage, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो बोल्ड में भी लिख रखा है विच इज द प्रोसीनियम स्टेज, जो एक थिएटर का नाम है बेसिकली, इट इज जस्ट थिएटर्स नेम प्रोसीनियम, ठीक है। इट्स जिसके अंदर बेसिकली इट इज एक सेट होता है जो ऑडियंस के लिए बेसिकली रखा हुआ होता है, जहां पे प्ले परफॉर्म होता है। प्रोसीनियम स्टेज जो है इट इज अ स्टेज, ताकि एक डिफरेंस बन जाए बिटवीन द पीपल एंड द ऑडियंस, ठीक है। तो इट वाज डिजाइन्ड विद एन आर्क सेपरेटिंग द स्टेज फ्रॉम द ऑडियंस एंड द स्पेक्टेटर्स वॉच द प्ले एक्शन एज इफ थ्रू अ पिक्चर फ्रेम, ठीक है। तो जो स्पेक्टेटर्स हैं, स्पेक्टेटर्स का मतलब है जो ऑडियंस है, ठीक है, दे यूज्ड टू वॉच दिस प्ले, ठीक है, एज इफ कि वो एक पिक्चर फ्रेम के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रोसीनियम स्टेज था जो मॉडर्न पीरियड के अंदर आया था। यानी कि अब जो हमारे पास क्लासिकल ट्रेडिशनल थिएटर्स के अंदर सिर्फ ऑडियंस के लिए, मतलब ऑडियंस को ऑलरेडी स्टोरीज पता होती थी, अब यहाँ पे वेस्टर्न थिएटर से इन्फ्लुएंस होके देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज, ठीक है, फिक्शनल प्लेज बनने लग गए बेसिकली, ठीक है, एंड they used to get performed in these proscenium stages, ठीक है। एंड धीरे धीरे बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर, जस्ट लाइक सिनेमा हॉल कि तुम एक बॉक्स के अंदर मूवी देख रहे होते हो, राइट, तो वैसे ही प्रोसीनियम स्टेजेस आते थे। एंड धीरे धीरे स्पेसिफिकली इन बंगाल, क्योंकि बंगाल इज द पार्ट जहाँ पे लिटरेचर बहुत ज्यादा अच्छे से फ्लरिश हो रहा था, तो बंगाल के अंदर पीपल राइटर्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, दे वर राइटिंग प्लेज, दे वर एक्सप्लोरिंग देयर आइडेंटिटी, स्पिरिचुअलिज्म, ग्रीड, ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे अपने प्लेस के अंदर, ठीक है।
एंड धीरे धीरे लिटरेचर स्पेसिफिकली बंगाल के अंदर धीरे धीरे इट बिकेम अ थिंग बेसिकली फॉर एलीट पीपल, ठीक है, कि एलीट लोग ही थिएटर के अंदर जाके प्ले देखते हैं। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रोसीनियम स्टेजेस जैसे ही आए मॉडर्न पीरियड के अंदर वेस्टर्न थिएटर से लिए गए थे, सो इट बिकेम एन एलीट थिंग, ठीक है, इट बिकेम कि हाँ ठीक है सिर्फ जो रिच लोग हैं दे विल सी द प्लेस, ठीक है, प्लेस जो थे यानी कि आर्ट जो था वो अब अमीर लोगों के लिए बन गया था। फॉर एग्जाम्पल द वेरी कॉमन थिंग दैट उस वक्त भी जो चलती थी, दैट हैव यू रेड शेक्सपियर, इफ यू हैव रेड शेक्सपियर यू आर वेरी मच सोफेस्टिकेटेड, यू आर वेरी मच लर्नड, ठीक है, लर्नड इंसान हो तुम अगर तुमने शेक्सपियर पढ़ा है तो वो एलीट वाली चीज बन गई थी बेसिकली इन द मॉडर्न पीरियड, ठीक है। एंड मॉडर्न इंडियन थिएटर, ठीक है, वहां पे थिएटर्स इन इंडिया उस वक्त थिएटर उसी वजह से बहुत ज्यादा बूस्ट पे आ गए थे, ठीक है। एंड जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उनके लिए भी दे यूज्ड टू बिलीव कि इंडियन एक्टर्स जो है उनके लिए बेसिकली इंडियंस वर लाइक द मिस्टिकल क्रिएचर्स, दे हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट, दे हैव नेवर सीन द नुक्कड़ नाटक्स, ठीक है। तो उनके लिए उनको बेसिकली क्या करना था, उनको मॉडर्न इंडियन थिएटर को ऊपर बढ़ाना था। एंड जो नेटिव थिएटर्स थे जिनके अंदर पहले परफॉर्मेंसेस होती थी या जैसे पहले नुक्कड़ नाटक होते थे उनको हटाना था, ठीक है। तो वो अपना वेस्टर्न थिएटर फॉर्मेट लेकर आए, अपने कन्वेंशंस लेकर आए कि हाँ हमें एक सेट बनाना है, पूरा स्टेज बनेगा, राइट, एंड सारे प्रॉप्स यूज होंगे इन ऑर्डर टू शो इट टू ऑडियंस, ठीक है। एंड धीरे धीरे इंडियंस ने, बिकॉज वी वर इन द colonial rule, under the colonial rule, we also started using that particular टूल कह सकते हैं इसको, थिएटर जो है वो हमारे लिए अब एक टूल बन चुका था टू इंस्ट्रूमेंट आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस कॉलोनियल रूल, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट जो है वो लागू की थी, जिसके अंदर उनके थ्रू वो प्लेस होके जाते थे। अगर कोई प्ले जो है वो बहुत ही स्कैंडलस है या फिर कोई जिसमें प्रोटेस्ट वाले मतलब बेसिकली दिखाए जाते हैं तो वो प्रोहिबिट हो जाता था बेसिकली, ठीक है। दैट वाज ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट इन 1876, ठीक है। Modern theater, ठीक है, it is basically very much similar to the Western proscenium style of theater, ठीक है, जो इंडिया में पहले कभी नहीं आया था, तो it was a very new thing for them, ठीक है। and obviously यहाँ पे it was kind of hybrid, and अब कहीं कोई भी नई चीज किसी डिफरेंट कंट्री के अंदर आती है तो वो हाइब्रिड हो जाती है, ठीक है। द सेकंड पॉइंट which I am explaining right now is the Western style Indian theater from this very inception called for a certain kind of active hybridity. अब यहाँ पे if you will read these in my notes and then you will say कि hybridity क्या होता है, तो hybridity होता है दो चीजों को मिक्स करना, ठीक है। तो इंडिया के अंदर यही चीजें हो रही थी, दे वर मिक्सिंग इट, इट वाज नाइदर मतलब यहाँ पे फिर मॉडर्न थिएटर जो है इट वाज नाइदर वेस्टर्न नाइदर इंडियन, ठीक है, एक नया फॉर्म बन चुका था अब यहाँ पे मॉडर्न थिएटर, ठीक है। एंड हाइब्रिड फॉर्मेशन ऑफ दिस इंडियन प्रोसीनियम थिएटर, जिसकी वजह से बेसिकली बहुत सारे चेंजेस आए, जिसकी वजह से थिएटर बूस्ट हुए इंडिया के अंदर, इट वाज बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिडिटी, ठीक है, कि उन्होंने अपनाया उसे बट अपने तरीके से, नॉट एग्जैक्टली लाइक द वेस्टर्न प्रोसीनियम स्टाइल, ठीक है। तो ये थिएटर्स तुम्हें याद रखने हैं, दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ थिएटर व्हिच वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन आवर स्टेट और इन आवर कंट्री, ओके। पर फिर दिस वाज लेट 18th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी, एंड जब तक हम 20th सेंचुरी के अंदर आए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, ठीक है, एंड इसके अंदर फिर हमारा जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ दिस थिएटर, ठीक है, ये ज्यादा टाइम तक स्टिक नहीं रहने वाला था इन इंडिया, ठीक है, बिकॉज as I already said that people were already revolting against it, people were already revolting against the Britishers, ठीक है। तो यहाँ पे जिस मतलब तो एक चेंज आया बेसिकली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स इन द 20th सेंचुरी, ठीक है। देयर वाज दिस कम्युनिस्ट पार्टी व्हिच वाज फॉर्म्ड, द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जो वॉर्स के बीच में ही बेसिकली फाइंड आउट हुई थी, व्हिच वाज इन 1922, ठीक है। और इसके साथ साथ दे इंट्रोड्यूस दिस इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, IPTA, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली लिया कि हम लोग चेंजेस कुछ ना कुछ लाएंगे, ठीक है, हम चेंज लाएंगे इन द थिएटर, बिकॉज उस वक्त तक जो लिटरेचर एंड आर्ट क्या होता है, इट इज द बेस्ट वे टू इन्फ्लुएंस पीपल,
ठीक है, जो ड्रामा होता है, जो नॉवेल्स होती है, इट इज द बेस्ट वे टू इन्फ्लुएंस। कभी तुमने भी कोई नॉवेल या कोई बुक पढ़ी होगी जिसकी वजह से योर होल पर्सपेक्टिव मस्ट हैव बीन चेंज्ड, ठीक है। तो वही चीज, इसीलिए जो एजुकेशन होता है या जो लिटरेचर पार्ट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनी कंट्री, ठीक है, कि उनका लिटरेचर क्या कहता है। यू हैव टू एक्चुअली क्या प्रिजर्व योर लिटरेचर, प्रिजर्व योर हिस्ट्रीज बेसिकली, ठीक है। तो वेस्टर्न स्टाइल थिएटर इसीलिए ज्यादा टाइम तक नहीं टिक रहा था वहां पे, ठीक है। एंड दिस थिएटर इन द 19th सेंचुरी जो था, अब वो डिम आउट होने लग गया इन द 20th सेंचुरी, वो धीरे धीरे नीचे आने लग गया, बिकॉज पीपल वर गेटिंग मोर अवेयर, ठीक है, कि हाँ ठीक है, दैट व्हाट दे आर डूइंग, ओके। एंड इस वजह से, इस IPTA मूवमेंट की वजह से हमारे पास पोर्टेबल थिएटर्स आने लग गए, which had political agendas, ठीक है, जो which were showing stories which were anti-colonial, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने वो ड्रामेटिक एक्ट बेसिकली पास की थी। तो वो चीजें अब IPTA मूवमेंट के अंदर, बिकॉज इट वाज अ रिवोल्ट, उसके अंदर ये सारी चीजें आने लग गई, उसके अंदर एंटी कॉलोनियल प्लेज आने लग गए बेसिकली, ठीक है। एंड दिस इंडियन प्रोसीनियम थिएटर जो बेसिकली 19th सेंचुरी के अंदर 70 इयर्स से वहां पे था, IPTA मूवमेंट जो थी वो उसको चैलेंज कर रही थी, कहती थी कि दिस थिएटर हैज टू बी रिफॉर्म्ड, ठीक है, उसको वापस से बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, नाउ यू हैव टू कनेक्ट ऑल दी स्टोरीज विद योर प्ले राइट, विच इज बादल सरकार, ठीक है। बादल सरकार वाज writing during this time, 1960s के around, he was writing during this time, जब political change, social change आ रहा था in India, ठीक है, जब revolts हो रहे थे basically, ठीक है। and he introduced this new form of political theater, ठीक है, जिसका नाम था third theater, ठीक है। 1960s के अंदर he introduced this and he बेसिकली उसका एंटी एस्टैब्लिशमेंट है ये, ठीक है। दिस इज अ वेरी सोशल एनलाइटमेंट एंड ही फॉर्म दिस थर्ड थिएटर ग्रुप जिसका नाम था शताब्दी, ठीक है। 1967 के अंदर इसने ये बेसिकली खोला था, विच वाज द थर्ड थिएटर ग्रुप, ठीक है। एंड विच वाज एंड दिस थर्ड थिएटर वाज बेसिकली ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द प्रोसीनियम थिएटर, यानी कि दैट प्लेस जहां पे हम पहले थिएटर्स देखते थे उससे दूर जा रहा है, ठीक है। इट इज टेकिंग the theater to the people now, to the common people, क्योंकि वो उस वक्त एक एरिस्टोक्रेटिक चीज बन गई थी। वो प्रोसीनियम थिएटर जो है वो उस वक्त एक बेसिकली रिच लोगों की, रिच का मतलब होता है एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, उनके लिए वो एक बेसिकली एंटरटेनमेंट का सोर्स बन चुका था। सो नाउ बादल सरकार, ही बिलोंगिंग टू दिस IPTA मूवमेंट एंड बिलोंग टू दिस रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है, उसके अंदर he urged on taking theater to the people, ठीक है। तो which is a very important part, you need to understand कि third theater basically है क्या, ठीक है, एंड वो यहाँ पे आया भी कैसे, okay. Okay, so this is the image which is of a proscenium theater, ठीक है, just to give you an idea कि basically western theater से हमने कैसे adapt किया था इस चीज को। तो this is a proscenium theater जहाँ पे अच्छे तरीके से audience बैठेगी in the rows, ठीक है, in the balconies, ठीक है, and इसी window के अंदर वो पूरा का पूरा play जो है वो perform हो रहा होगा। सिर्फ इसी विंडो के अंदर there would be a gap between audience and the plays that are to be performed, ठीक है। सो दिस बेसिकली इज अ प्रोसीनियम थिएटर जिसके अंदर जो ऑडियंस है उसके पास सिर्फ वन पॉइंट ऑफ व्यू है, जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ वो ही देख सकते हैं, उसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते वो, बिकॉज ऑफ दिस ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट, ठीक है। तो जो प्लेस थे दे वो बेसिकली very just for the entertainment, not for any to make people aware of the social issues, it was just for awareness। कोई भी स्टोरी कैसी मर्जी स्टोरी, लेकिन ऑडियंस को सोचने का मौका नहीं दिया जाता था, it was just one point of view, ठीक है। नहीं दिखाया जाता था कि प्लेस मतलब प्लेस कैसे सेटअप हो रहे हैं या इतने सारे प्रॉप्स हैं या जो कैरेक्टर्स है जिनका रोल खत्म हो गया वो कहाँ जा रहे हैं, nothing, ठीक है। इट वॉज जस्ट वन विंडो एंड इट वॉज जस्ट वन पॉइंट ऑफ व्यू, जिधर से वो देख सकते हैं और कुछ नहीं देख सकते उसके आसपास, ठीक है। दैट वाज अ प्रोसीनियम थिएटर, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें दिख रहा है उसके अंदर कि हाँ ठीक है, तुम सामने से जो स्टोरी दिख रही है वो मान के यू गो होम, ओके। तो दैट वाज द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड दिस सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बिकेम a source for only for aristocratic people,
ठीक है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, एंड पुअर पीपल दे कुड नॉट इवन एंटर इनटू दीज थिएटर्स, ठीक है, तो विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच वाज द पॉइंट विच बादल सरकार is and will be going to make, ठीक है. So and again coming to the Dramatic Performances Act 1876 की जो थी, it is just, this slide is just here so that तुम्हारे पास कुछ material हो लिखने के लिए. Okay, so India, because it was under the colony of British Empire, ठीक है, उन्होंने ये theatre as a tool basically लेना शुरू कर दिया था in the 20th century, ठीक है. oppressive nature जो था colonial rule का, उसको उन्हीं के टूल्स को बेसिकली, उन्हीं की चीज को एज अ टूल बना के हमने रिवॉल्ट करने शुरू कर दिए थे. एंड इन ऑर्डर टू चेक दीज रेवोल्यूशनरी इंपल्सेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोसीडेड टू इम्पोज दिस ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट, ठीक है, व्हिच वाज बेसिकली, इट रिस्ट्रिक्टेड the public performances first of all of any drama. Public performances नहीं होती थी, जितने भी plays perform होंगे वो उस theater के अंदर ही perform होंगे. No more your traditional local नाटक्स basically, ठीक है, जो तुम्हारे traditionally जैसे तुम perform करते थे वो चीजें नहीं होंगी. अगर play है, first of all it has to go through some censorship kind of a thing, and then it can only be performed in those theaters. That was the rule under the Dramatic Performances Act. And अगर कोई इनके against जाता था, तो police had every right to arrest the person, ठीक है, and imprison him for life basically, ठीक है. Okay, so now coming back to third theater, जो हमने पिछले से पिछली slide पे छोड़ा था, which was basically third theater genre. It is from and by बादल सरकार. बादल सरकार ने ये introduce किया है concept of third theater, ठीक है, which was taking this proscenium into the public sphere, ठीक है. तुम एक public के पास basically अब theater लेके जा रहे हो, और सिर्फ उस public में aristocrats नहीं आते, every common man basically, ठीक है. So बादल सरकार, he is a playwright, ठीक है, उसके plays जो हैं वो बहुत ही different थे, ठीक है, different from the other people जो पहले folks के ऊपर या folk legends के ऊपर या सिर्फ religious themes के ऊपर लिखते थे या फिर nationalist themes पे लिखते थे. Now his plays were very different, ठीक है, जो पहले लिखे जाते थे उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट होते थे. उसने ह्यूमर, विट, इन सारी चीजों का यूज किया है, बट इन सब के साथ साथ उसने सोशल इश्यूज दिखाए हैं अपने प्ले के अंदर, ठीक है. ही हैज शोन दिस वेरी पर्टिकुलर टर्म व्हिच इज हियर, दिस इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है. एंटी एस्टैब्लिशमेंट ही ये होता है कि तुम बेसिकली जो एस्टैब्लिश्ड रूल्स है उनके अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है. एस्टैब्लिश्ड रूल्स क्या है कि तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर को यूज करोगे, बट बादल सरकार यूजेस दिस थिएटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द सोशल इश्यूज, ऑफ द पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है, ऑफ द इनजस्टिसेस एंड द इनइक्वालिटी व्हिच इज फेस्ड बाय द पुअर पीपल और व्हिच इज फेस्ड बाय द वुमेन, ठीक है. तो उसने ये सारी की सारी चीजें शो करी है इन हिज प्लेस, ठीक है, which is very important. and इसके इसीलिए plays जो है वो anti-established plays कहे जाते हैं specifically during the Naxalite movement, ठीक है. I'm leaving you with this very important term which is anti-establishment and the Naxalite movement, जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए. You after this class you go and you Google about Naxalite movement, क्योंकि हम next class के अंदर भी यही चीजें discuss कर रहे होंगे. So you should at least prepare yourself कि हम किन किन चीजों की बात कर रहे हैं इधर, ठीक है. So you need to go and you need to learn something about anti-establishment cultures and the Naxalite movement. Okay, so हाँ ठीक है. थर्ड थिएटर जब उसने बेसिकली कंट्रोवर्शियल ड्रामेटिस्ट है एंड उसने जब ये इंट्रोड्यूस किया था तो उसका थिएटर एंटी एस्टैब्लिश्ड माना गया था, ठीक है. ही वाज चैलेंजिंग द नॉर्मेटिव मिडिल क्लास नॉर्म्स एंड कॉम्प्लिमेंसीज एंड इट वाज एन अटेम्प्ट टू कॉन्साइंटिस्ट एंड अवेयरनेस राइजिंग, ठीक है. वो अवेयर करना चाहते थे लोगों को, ठीक है, पॉलिटिकली एंड प्रोटेस्ट वाले कमेंट्स डालते थे इन देयर परफॉर्मेंसेस, ठीक है, और जानबूझ के डालते थे. एंड इट ड्रू ऑन द डेली रियलिटी ऑफ कॉमन मैन. वो बेसिकली अब लोग फिक्शनल चीजों से दूर जा रहे थे, ठीक है. द वेरी लाइन दैट इट ड्रू ऑन द रियलिटी ऑफ द कॉमन मैन, कि एक कॉमन इंसान किन किन चीजों से गुजर रहा है, व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स, जिसको हम कहते हैं रियलिज्म, ठीक है. वो अपने थिएटर्स के अंदर रियलिज्म बेसिकली लेकर आ रहा था, यानी कि रियलिस्टिक चीजें दिखाना चाहता था, ठीक है. पावर पॉलिटिक्स, स्ट्रगल, डिसइल्यूजनमेंट एंड होप्स, ठीक है, आइडियलिज्म, इन सारी चीजों के अगेंस्ट जाके बेसिकली उन सारी चीजों का क्वेश्चन कर रहा था कि ये चीज ऐसी क्यों है, ठीक है. सो दिस वाज द मेन आइडिया ऑफ थर्ड थिएटर एंड ऑफ बादल सरकार, ठीक है. एंड ओके, सो he
रिजेक्टेड द नॉन नोन फॉर्म ऑफ सिटी थिएटर, ठीक है, सिटी थिएटर जो प्रोसीनियम थिएटर था हमारा, द प्रोसीनियम स्टेज, द एडिटोरियम्स, सेट्स, स्पॉटलाइट्स, ठीक है, एंड ये सारे थिएटर को उसने हटा दिया, एंड ही सेड बिकॉज इट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन more than a century ago. These theaters were imported, यानी कि influenced from Britain, वो western culture से बहुत ही ज़्यादा influence है, and these theaters cost a lot of money, and India के पास, India at that time it did not have that much money. These theaters cost a lot of money. वो aristocrats की जगह थी basically. So he felt that India needed a concept of poor theater. तो third theater को समझाने के लिए उसने अपना concept समझाया था of poor theater. ठीक है, it was basically that you go back to your traditional forms of folk theater, of नुक्कड़ नाटक्स, ठीक है, and तुम उन चीजों के पास वापस जाओ, उनसे influence होके you make new stories, you perform in a new way, in a modern way basically, ठीक है. यहाँ पे performers जो थे they used to come from poor classes, they could not possibly obviously they cannot afford these sets, these lightings, costumes, ये सब वो नहीं afford कर सकते, ठीक है. तो उसने कहा कि अब यहाँ पे इंडिया में इस टाइम ऑडियंस को क्या जरूरत है, that we need to learn to use our imagination. हमें सिर्फ एक point of view नहीं चाहिए, we need to imagine, we need to use our mind while watching a movie or while watching a play, ठीक है. तो वो poor theater का concept था उसका, ठीक है. तो he says, ठीक है, that our group was poor, so are our countrymen, but we wanted to utilize poverty and turn it into an advantage instead of allowing it to be a restriction. These are the words by Badal Sarkar, ठीक है. तो and this says so much basically that what were his point of view, and क्या हम उसके प्ले के अंदर जो तुम्हारे कोर्स के अंदर है उसके अंदर भी हम क्या देखेंगे, ठीक है. तो you need to get aware of all these things कि कैसे realism उसने use किया है, and how he has introduced this concept of poor theater which led to this concept of third theater, ठीक है. Okay, so this is the image जहाँ पे you can get an idea था, and this is like बहुत ही कॉमन लोग बेसिकली उसके अंदर आके परफॉर्म करेंगे, कोई कॉस्ट्यूम्स नहीं होंगी, इट वुड बी अ सोशल इशू बेसिकली. यहाँ पे जब कॉलेजेस के अंदर अब परफॉर्म होते हैं नुक्कड़ नाटक्स, राइट, जो ड्रामा सोसाइटी होती है दे एक्चुअली परफॉर्म नुक्कड़ नाटक्स, ठीक है, विच इज द फॉर्म ऑफ थर्ड थिएटर, ठीक है. नाउ इट हैज बिकम अ फॉर्म ऑफ थर्ड थिएटर, जो कॉलेजेस के बीच में शोर मचा मचा के बेसिकली सबको अट्रैक्ट करना, एंड दिस इज व्हाट Badal Sarkar wanted. This is what he wanted, to go back to our traditional forms, ठीक है, हमारे oral forms, ठीक है. वो सिर्फ और सिर्फ songs के थ्रू इन पूरे थिएटर के अंदर वो सिर्फ डायलॉग्स नहीं, they used to they exchange the characters basically, या जो actors हैं, ठीक है, यहाँ पे characters भी नहीं है, यहाँ पे actors है, they exchange their dialogues in a very rhythmic way कि लोगों को समझ आए, बहुत catchy हो, ठीक है. तो ये सारी चीजें अगर तुमने कभी नुक्कड़ नाटक देखा हो तो you must be aware कि what they are doing, okay. तो this is basically what Badal Sarkar wanted to know, ठीक है, and to wanted people to know basically कि third theater भी एक form है, and देखो तो you must be aware कि what they are doing, okay. तो this is basically what Badal Sarkar wanted to know, ठीक है, and to wanted people to know basically कि third theater भी एक form है, and poor people जो है, and हमें इंडिया को basically हमें अपनी पावर्टी को एडवांटेज में यूज करना है basically, ठीक है. तो this is what he was telling us, ठीक है, which ends our lecture on third theater and exploring the drama, जिसके अंदर हम next class के अंदर we would be talking about क्या कहते हैं his play, ठीक है. हम सिर्फ उसके प्ले को डिस्कस करेंगे, तो यू नीड टू गो होम, यू नीड टू सर्च अबाउट थिंग्स, ठीक है. एंड उससे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस वेरी PDF जो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर होगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट PDF बेसिकली, ठीक है, विच आई फाउंड, एंड इसके अंदर आई वुड बी हाईलाइटिंग सम थिंग्स सो दैट यू कैन एंड वुड बी अपलोडिंग दिस ऑल्सो ऑन द साइट, सो दैट तुम्हारे पास एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीजें हो टू राइट एंड टू लर्न अबाउट बेसिकली, ठीक है. So we already know that who Badal Sarkar was. We don't know to have to go into the abstract, ठीक है. He established himself as an eminent drama personality of modern Indian drama, ठीक है. He was a critic and
एंड बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बेसिकली डिस्कस भी किया है बादल सरकार के ऊपर, ठीक है। एंड ही वॉज अ वेरी पेरिफेरल फिगर इन द फील्ड ऑफ बंगाल लिटरेचर। बंगाल लिटरेचर के अंदर वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। एंड बहुत सारी चीजें लिखी है इसने ऑब्वियसली, एंड उसका इनोवेटिव कंसेप्ट ऑफ थर्ड थिएटर जिसके लिए ही वो फेमस है, ठीक है। उस पूरे कंसेप्ट को समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। प्लेस क्या है एंड सीरियस सोशल ड्रामास बेसिकली वो लिखता था, ठीक है। बहुत ही सोशल ड्रामास जिसमें सोशल इश्यूज जो है वो आएंगे, वो वाली चीजें वो लिखता था, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड थिएटर जो है, जो इसने बेसिकली कंसेप्ट जो थर्ड थिएटर का था, उसने उसको दो फॉर्म्स ऑफ स्टेज के अंदर बांटा था। फर्स्ट वाज आंगन मचा एंड नेक्स्ट वाज मुक्ता मचा, ठीक है। ये दो टाइप्स ऑफ स्टेजेस थे, ठीक है, यानी कि जहां पे परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द ऑडियंस, जो परफॉर्म कर रहे हैं एक्टर्स और उन ऑडियंस के बीच में, जिसमें कोई बैरियर ना हो। इट इज कॉल्ड आंगन मचा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ऑडियंस है, इट सीट्स अराउंड बेसिकली अराउंड द हॉल, ठीक है, कॉरिडोर एनवायरनमेंट में होगी, एंड इट मेंटेन्स सच अ स्टेज कि एक स्टेज के ऊपर हो रहा है एंड आसपास ऑडियंस बैठी है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड द मुक्ता मचा इज टोटली परफॉर्म हो रहा था, एंड दिस इज लाइक बहुत ही कॉमन लोग बेसिकली उसके अंदर आके परफॉर्म करेंगे, कोई कॉस्ट्यूम्स नहीं होंगी। इट वुड बी अ सोशल इशू बेसिकली। यहाँ पे जब कॉलेजेस के अंदर अब परफॉर्म होते हैं नुक्कड़ नाटक्स, राइट, जो ड्रामा सोसाइटी होती है, दे एक्चुअली परफॉर्म नुक्कड़ नाटक्स, ठीक है, विच इज द फॉर्म ऑफ थर्ड थिएटर, ठीक है। नाउ इट हैज बिकम अ फॉर्म ऑफ थर्ड थिएटर, जो कॉलेजेस के बीच में शोर मचा मचा के बेसिकली सबको अट्रैक्ट करना, एंड दिस इज व्हाट Badal Sarkar wanted. This is what he wanted, to go back to our traditional forms, ठीक है, हमारे oral forms, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग्स के थ्रू, इन पूरे थिएटर के अंदर वो सिर्फ डायलॉग्स नहीं, दे यूज्ड टू दे एक्सचेंज द कैरेक्टर्स बेसिकली, या जो एक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर्स भी नहीं है, यहाँ पे एक्टर्स है, दे एक्सचेंज देयर डायलॉग्स इन अ वेरी रिदमिक वे, कि लोगों को समझ आए, बहुत कैची हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अगर तुमने कभी नुक्कड़ नाटक देखा हो तो यू मस्ट बी अवेयर कि व्हाट दे आर डूइंग, ओके। तो this is basically what Badal Sarkar wanted to know, ठीक है, and to wanted people to know basically कि थर्ड थिएटर भी एक फॉर्म है, एंड पुअर पीपल जो है, एंड हमें इंडिया को बेसिकली हमें अपनी पावर्टी को एडवांटेज में यूज करना है बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ही वाज टेलिंग अस, ठीक है, which ends our lecture on third theater and exploring the drama, जिसके अंदर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर we would be talking about क्या कहते हैं हिज प्ले, ठीक है। हम सिर्फ उसके प्ले को डिस्कस करेंगे, तो यू नीड टू गो होम, यू नीड टू सर्च अबाउट थिंग्स, ठीक है। एंड उससे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस वेरी PDF जो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट PDF बेसिकली, ठीक है, विच आई फाउंड, एंड इसके अंदर आई वुड बी हाईलाइटिंग सम थिंग्स सो दैट यू कैन एंड वुड बी अपलोडिंग दिस ऑल्सो ऑन द साइट, सो दैट तुम्हारे पास एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीजें हो टू राइट एंड टू लर्न अबाउट basically, ठीक है। So we already know that who Badal Sarkar was. We don't know to have to go into the abstract, ठीक है। He established himself as an eminent drama personality of modern Indian drama, ठीक है। He was a critic, and बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर basically discuss भी किया है बादल सरकार के ऊपर, ठीक है। And he was a very peripheral figure in the field of Bengal literature. Bengal literature के अंदर वो सबसे ज्यादा famous हुआ था, ठीक है। एंड बहुत सारी चीजें लिखी है इसने ऑब्वियसली, एंड उसका इनोवेटिव कंसेप्ट ऑफ थर्ड थिएटर जिसके लिए ही वो फेमस है, ठीक है। उस पूरे कंसेप्ट को समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। प्लेस क्या है एंड सीरियस सोशल ड्रामास बेसिकली वो लिखता था, ठीक है। बहुत ही सोशल ड्रामास जिसमें सोशल इश्यूज जो है वो आएंगे, वो वाली चीजें वो लिखता था, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड थिएटर जो है, जो इसने बेसिकली कंसेप्ट जो थर्ड थिएटर का था, उसने उसको दो फॉर्म्स ऑफ स्टेज के अंदर बांटा था। फर्स्ट वाज आंगन मचा एंड नेक्स्ट वाज मुक्ता मचा, ठीक है। ये दो टाइप्स ऑफ स्टेजेस थे, ठीक है, यानी कि जहां पे परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द ऑडियंस, जो परफॉर्म कर रहे हैं एक्टर्स और उन ऑडियंस के बीच में, जिसमें कोई बैरियर ना हो। इट इज कॉल्ड आंगन मचा,
ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो ऑडियंस है इट सीट्स अराउंड बेसिकली अराउंड द हॉल, ठीक है, कॉरिडोर एनवायरनमेंट में होगी एंड इट मेंटेन्स सच अ स्टेज कि एक स्टेज के ऊपर हो रहा है एंड आसपास ऑडियंस बैठी है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड द मुक्ता मचा इज टोटली फ्री, ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी फॉर्म, एनी स्टेज अरेंजमेंट, ड्रेसअप, मेकअप, ये सब नहीं होता। तो थर्ड थिएटर के अंदर हमारे पास ये दो तरीके के स्टेजेस होते हैं एंड इन्हीं स्टेजेस के ऊपर प्लेस परफॉर्म होते थे, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्टिंग जो है वो प्राइम एलिमेंट है। यहाँ पे जैसे प्रोसीनियम थिएटर्स के अंदर प्रॉप्स यूज होते हैं, कॉस्ट्यूम्स यूज होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स यूज होते हैं। एज आई ऑलरेडी सेड, किसी ने नुक्कड़ नाटक देखा होगा तो यू मस्ट बी रिलेटिंग टू इट कि उसके अंदर दे डोंट यूज सो मच प्रॉप्स, दे ओनली यूज देयर एक्टिंग, ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, ठीक है, कि अपनी पर्सनैलिटी, अपने अपीयरेंस, अपनी डायलॉग डिलीवरेंस से वो बेसिकली सारी चीजें समझाए टू द ऑडियंस, ठीक है। तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। ओके, सो हाँ, तो बिकॉज ऑब्वियसली द पुअर थिएटर है, यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, यहाँ पे सेट्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पास इनफैक्ट कॉस्ट्यूम्स भी नहीं है। तो बहुत ही सिंपल से कुर्तों के अंदर अगर ओके, अगेन आई कैन ओनली think of the example of Nukkad Natak कि सारे के सारे जो एक्टर्स होते हैं they used to wear similar clothes, सिर्फ normal clothes, ठीक है, वो लोग as such costumes के अंदर एक्ट नहीं करते थे, ठीक है। Okay, so and this is basically a study of Badal Sarkar जो तुम्हारे लिए important है, ठीक है। This whole study, the third theater discussion क्या है कि third theater क्या होता है, ठीक है, and उसका नाम कहाँ से आया, उसका purpose क्या है, which is basically what I already explained, but it is in a more wordly manner, ठीक है, which can be helpful for you guys, ठीक है। अगर तुम्हें सिर्फ मटेरियल चाहिए तो if you want to have any written material for exams for example, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि थर्ड थिएटर की definitions क्या है, that what were the two stages, ठीक है, उनका मतलब क्या है, and how it is different from the proscenium stages. This is a very important thing, that it is very different from the proscenium stage, and how is it different from the proscenium stages, ठीक है। So third theater के अंदर basically सरकार जो है वो कहता है that the source of third theater is what to speak, whom to speak, and how to speak, ठीक है। Mind, body, dramatic expressions, minds of people, इन्हीं चीजों के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ basically क्या कहते हैं डिपेंड करेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा प्रोसीनियम थिएटर है, ठीक है, इट इज बेसिकली इट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एक टाइप से, ठीक है। इट इज नॉट of how they are speaking or what they are speaking, it is just about delivering the story, ठीक है। So which is a very important मतलब which is not a very important thing, which is totally a western thing, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तुम्हें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दो सिंप्लीफाइज्ड वर्जन्स एंड द फ्री थिएटर के बारे में ही पढ़ना है, आंगन मचा एंड मुक्ता मचा, ठीक है। एंड आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अगर कोई डाउट्स भी हैं तो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस, ठीक है। आई गेस इट्स टाइम आल्सो, ठीक है। तो तुम इसके बारे में पढ़ सकते हो। दिस पीडीएफ, दिस एक्चुअली इट इज नॉट इवन मतलब एक रिसर्च पेपर है बेसिकली, इसलिए मैंने तुम्हें दिखाया है दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तुम्हें उसके अंदर मिल जाएगा, इट इज एक्चुअली राइट नाउ बीन अपलोडेड, ठीक है। तो यू कैन वॉच दैट एंड अगर अभी कोई क्वेश्चंस है तो डू आस्क अवे, ओके। ओके okay, see class की PDF का link I have already shown it to you guys and I have already said कि उस link पे से download कर लेना, ठीक है। and the procedure to actually select your course is same as you selected in first semester, ठीक है। 12th तक English, you will get English literature, okay, the same thing. Okay, for those who are asking what is proscenium stages, proscenium stage is a part of western theater जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर हमारे इंडियन ड्रामा में इंट्रोड्यूस किया गया था। वेस्टर्न थिएटर्स इन द सेंस, मैंने तुम्हें एक पिक्चर भी दिखाई थी ऑफ द प्रोसीनियम स्टेजेस कि एक थिएटर है बेसिकली, उस थिएटर के अंदर प्लेस परफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल योर मूवी थिएटर्स, ठीक है, तुम लोग एक ऑडियंस बैठी होती है सामने मूवी चल रही होती है, वैसे ही वहां पे ऑडियंस बैठी होती है सामने प्ले परफॉर्म हो रहे होते हैं, दैट इज प्रोसीनियम स्टेज, ठीक है।
स्टेज का मतलब इज द जहां पे परफॉर्मेंस हो रही होती है, दैट इज द स्टेज, ठीक है। Okay, explaining the term theater again. See, drama is basically in the written form. Theater is the place जहाँ पे वो drama perform होते हैं, ठीक है। Theater is a place जहाँ पे drama perform होते हैं. Again telling you. Okay. एक बार link मैं अभी class के end में I will discuss, I will all मतलब I'll show you the link again, ठीक है, ताकि तुम लोग उसका screenshot ले लो. Please, I'm again telling you, please take the screenshot and you know, circulate it among your friends. Okay, Deepika is asking the third theater concept, ठीक है, in a very simpler way, ठीक है। जब मैंने तुम्हें प्रोसीनियम थिएटर समझाया था तो उसके अंदर मैंने एक ही चीज बताई थी, that it is influenced by the Western theater, ठीक है। But now you already know that under the British colonial rule, इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा रिवॉल्ट्स भी हो रहे थे, ठीक है। तो पीपल हु आर गोइंग अगेंस्ट इट, ठीक है। एंड जो प्रोसीनियम थिएटर था वो एक टाइप से रिच लोगों के लिए बन चुका था, ठीक है। प्रोसीनियम थिएटर रिच लोगों के लिए बन चुका था कि रिच जो है वो ही सिर्फ जाके जो प्लेस थे वो देखते थे, एंड जो पुअर लोग हैं दे वर अनएबल टू डू दैट। तो बादल सरकार ही introduced this concept of third theater, ठीक है। He introduced this concept of third theater जिसके अंदर था it is very much closely related to poor theater, ठीक है। इस टर्म को भी तुम्हें याद रखना है, the poor theater term, उसको भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है, which is very important. ओके, सो पुअर थिएटर के अंदर था कि हमारे पास अब बादल सरकार जो है वो कहता है कि हमें बेसिकली कॉमन इंसान की या जो कॉमन मैन है उसकी लाइफ दिखानी है, ठीक है। तो ही सेज कि वी आर पुअर, इंडियन लोग जो है दे आर वेरी पुअर, ओके, दे डू नॉट हैव मनी फॉर ऑल दी सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, इन सब चीजों के लिए पैसे नहीं है उनके पास। तो उसने 2 स्टेजेस बनाए, ठीक है, अंडर दिस थर्ड थिएटर इज जस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ थिएटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नुक्कड़ नाटक, ठीक है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर, ठीक है। उसने 2 स्टेजेस बनाए, आंगन मंच एंड मटका मंच, ठीक है। तो इन ये 2 फॉर्म्स बनाए थे बेसिकली उसने, एंड उन्हीं के अंदर बेसिकली उसने अपना काम करना शुरू किया था, जहां पे दे वर रिलेटिंग टू द ऑडियंस, वहां पे ऑडियंस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। I hope it is clear. And कैसे क्वेश्चन आएंगे प्लीज एट द एंड ऑफ द क्लासेस, ठीक है, जब क्लासेस खत्म होने वाली होंगी, पहले यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स। अगर तुम इन कंसेप्ट्स को नहीं पढ़ोगे एंड इन वाले क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो तुम ना ये कर पाओगे ना एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। when there is time, when the time will come to actually discuss the question papers and the type of questions, then I will discuss them, okay। इतने क्लास में जो हो रहा है वो थोड़ा सा ध्यान दो। नहीं, सेमेस्टर थर्ड का ये इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है, विच इज द पार्ट सेकेंड। जो तुमने पहले पढ़ा था दैट वाज पार्ट फर्स्ट, ठीक है। there is specific definition, but all you need to know about rasa is that it is just to express your emotions, ठीक है। it is just to express art basically, ठीक है। See, third theater is not only discussing about political life, ठीक है, it is discussing about social issues, ठीक है। वो वहां पे जैसे मैंने समझाया था कि पहले थिएटर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, एंटरटेनमेंट के लिए तुम इसको ठीक है मूवीज वाले कंसेप्ट से समझते हैं, ठीक है। मूवीज काफी सारी मूवीज होती है विच इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, जिसके अंदर तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। इट इज जस्ट टू सिट एंड रिलैक्स एंड टू एंटरटेन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देयर आर मूवीज जो जैसे डॉक्यूमेंट्रीज जो होती है विच आर देयर टू एक्चुअली मेक पीपल अवेयर ऑफ सम सोशल इश्यूज, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्री पार्ट में आ जाती है। तो थर्ड थिएटर इज काइंड ऑफ दैट,
ठीक है, तो यहाँ पे they are not only discussing the political issues, they are discussing all the social issues, they are discussing gender inequalities, they are discussing other caste systems, basically discrimination, इन सारी चीजों के ऊपर वो डिस्कस करते हैं, वो लोगों को अवेयर करते हैं इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। तो जो थर्ड थिएटर है, इट इज नॉट ओनली अबाउट डिस्कसिंग द पॉलिटिकल लाइफ बट ऑल द सोशल इश्यूज, ऑल द सोशल लाइफ, इट इज डिस्कसिंग द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन मैन, ठीक है। Recorded lectures will be published soon, I guess, on the SOL site only. Okay, and for those who are, or just give me a minute. Okay, so on this site you must be looking at the, तुम्हारे bottom के ऊपर एक ये होगा link, ठीक है, which is rb.gy/gy1h6n, ठीक है। तो इसके ऊपर तुम्हें इस ड्राइव वाले लिंक के ऊपर तुम्हें सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा which you need to download. Take a screenshot of this slide, okay? Just take a screenshot ताकि तो, और please circulate it among your friends also, ठीक है। I guess ले लिया होगा सबने screenshot. Instead of writing it down, just take a screenshot, okay? And please दूसरे लोगों से मांग लो अगर नहीं भी है, या actually खुद ही वो दे दो उन्हें, in the sense, sorry, हाँ, खुद ही circulate कर लो लोगों के साथ, please. It would be very helpful for other people also, ठीक है। And this is not the class of English fluency or English proficiency. It is class for English language through literature. And the choosing जो pattern है तुम्हारा वो same ही है. And I hope तुम्हें सबको अब ये link मिल चुका होगा. In the beginning of every class, I actually share this link with you guys. ठीक है, तो please, I guess हर class के अंदर मैंने ये discuss किया है. Okay, wait. ठीक है, तो किसी को बेसिकली समझ में नहीं आया था कि हम IPTA मूवमेंट में क्या करते हैं. IPTA की फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, विच इज इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन. ये कल्चरल एसोसिएशन थी जहाँ पे विच वाज एसोसिएटेड विद द थर्ड थिएटर. ठीक है, they came up with this kind of theater which was entirely portable. Portable का मतलब होता है वो उस स्टेज एरिया से बेसिकली कहीं कहीं जाके परफॉर्म कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं उसे. ठीक है, इट हैड पॉलिटिकल एजेंडाज ऑब्वियसली. ठीक है, एंड एंटी कॉलोनियल होते थे, एंटी फैसिस्ट होते थे, which with the birth of IPTA movement it became increasingly evident. ठीक है, तो उधर से वो इंडियन प्रोसीनियम थिएटर्स जो हैं वो चेंज होने लग गए इनटू द थर्ड थिएटर. समझ आया? I hope it is clear. तो IPTA जो है वो इसी चीज के ऊपर वर्कआउट कर रही थी to present the place, present the anti-colonial, anti-fascist and these political social issues वाले place को perform करने के लिए. ठीक है, और जो बादल सरकार ने बेसिकली थर्ड थिएटर तो बनाया था, इसका पूरा ग्रुप था जिसका नाम था शताब्दी. ठीक है, उसके अंडर ही ये परफॉर्म करता था सारे के सारे ड्रामास को, एंड ही ऑल्सो यूज टू डायरेक्ट इट. ठीक है, डायरेक्टर भी था वो. Is it clear now? Okay. See, I cannot create a group. There are so many students. If you want, you can create a group of your own जहाँ पे तुम लोग सारी चीजें शेयर कर सकते हो खुद ही. ठीक है, I cannot create a group. अगर तुम्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो you can text me on this app only. Microsoft Teams पे तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो. ठीक है, ओके, अभिषेक सिंह नेगी. अब देखो मैं थर्ड थिएटर बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट ठीक है. अगेन अगर और किसी को भी थर्ड थिएटर नहीं समझ आया तो प्लीज जस्ट लिसन टू इट वेरी केयरफुली. ठीक है, थर्ड थिएटर इज द कंसेप्ट जहाँ पे पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज परफॉर्म किए जाते थे. ठीक है, प्रोसीनियम थिएटर्स के अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं होती थी, इट वाज टोटली एंटरटेनमेंट बेस्ड. पर यहाँ पे थर्ड थिएटर बिकेम अ कंसेप्ट फॉर gave birth to a concept which was poor theater. ठीक है,
जस्ट रिलेटेड टू द एग्जाम्पल ऑफ नुक्कड़ नाटक्स जो अब परफॉर्म करते हैं बच्चे, जो हर कॉलेजेस के अंदर बेसिकली ये ड्रामेटिक सोसाइटीज जो हैं दे परफॉर्म दीज नुक्कड़ नाटक्स विच इज द फॉर्म ऑफ थर्ड थिएटर. ठीक है, एनीथिंग एल्स? And I hope the link is clear. अगर लिंक नहीं है तो वो भी पूछ लो. अभी भी मैं बता ही सकती हूँ बाद फिर से कि लिंक क्या है एंड कैसा है. बेसिकली आई कैन डिस्कस ऑल दैट. तो प्लीज अगर लिंक नहीं है तो अभी फिर से बता दो. एक मिनट. I'm just typing the link, okay? And there's the link in your published section. You can just access to the link. अगर वो नहीं भी खुल रहा तो वो भी बता देना. I guess it can be opened. तो और कोई दिक्कत है? देख लो. लिंक सी तुम्हारे पास लिंक आएगा नहीं. लिंक मैंने अभी पब्लिश किया है. प्लस आई हैव ऑलरेडी शोन यू द फर्स्ट स्लाइड. ओके, सो वहां पे वो लिंक, इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि फर्स्ट स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लो. तुम उसका स्क्रीनशॉट नहीं लोगे जब तक, तो तब तक तुम्हारे पास ना लिंक होगा ना कुछ होगा. ओके, देयर आर नॉट 3 PDFs, देयर आर सी हर क्लास का मैंने बेसिकली वो कर रखा है. जस्ट अ मिनट. हाँ, मैंने हर क्लास के ये जो लिंक है वो तुम्हें इस वाले साइट के ऊपर लेके जाएगा. ठीक है, एंड मैंने हर क्लास जो PDFs हैं वो यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं. दिस इंग्लिश MIL इंट्रोडक्टरी क्लास इज योर फर्स्ट क्लास. जिन्होंने पहली क्लास से जो यहाँ पे नहीं है, इस फर्स्ट क्लास में हमने यूनिट 1 का थोड़ा सा पार्ट कवर किया था. एंड इसका इंग्लिश MIL पार्ट 2 इज योर सेकेंड क्लास, जहाँ पे भी हम यूनिट 1 कर रहे थे. Then your third PDF is English MIL Unit 3 Part 1, which is your third class, जहाँ पे हमने Unit 3 स्टार्ट किया था. ठीक है, यहाँ पे हमने Unit 3 स्टार्ट किया था, उसकी पहली क्लास है ये. उसकी आज दूसरी क्लास थी जिसका अब PDF मैं इस क्लास के बाद अपलोड करूंगी. ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे तुम्हारा सिलेबस है पूरा का पूरा. दीज आर द प्रिस्क्राइब्ड बेसिकली जो तुम्हारी वो है रीडिंग्स हैं, उसके थोड़े से मटेरियल हैं, उसका ओरिजिनल टेक्स्ट है. ठीक है, प्लस जो SOL की साइट पे तुम एक्सेस कर सकते हो यूनिट 1 एंड यूनिट 3, वो सब भी अपलोड कर रखा है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ. यू कैन एक्सेस द लिंक इन द पब्लिश सेक्शन इन दिस क्वेश्चन आंसर सेशन. ठीक है, इस वाले विंडो के ऊपर ही तुम्हें पब्लिश वाले में मिल जाएगा. Okay, see, most of you must be confused about it, but yes, जब थर्ड थिएटर आ रहा था तब इंडिया फुल मोड पे थी टू रेवोल्यूशनराइजिंग, टू प्रोटेस्ट. ठीक है, एंड जब वर्ल्ड वॉर होनी शुरू हो गई थी तब तक हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी. ठीक है, तो देयर वर नो मोर, द ब्रिटिशर्स वर नो मोर इन द पिक्चर. ओके, well you just have to copy and paste it and it would be opened. ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा और तुम्हें क्या बताऊं. दिस इज द लिंक एंड दिस इज अ फंक्शनल लिंक. बाकी बच्चों का हो रहा है सुरेखा, सो ट्राई इट अगेन. ठीक है, एंड आज वाली स्लाइड्स आई विल बी अपलोडिंग इट आफ्टर दिस क्लास. ऑब्वियसली जब क्लास खत्म होगी तभी वो स्लाइड्स अपलोड होंगी. यू वुड नॉट गेट इट बिफोर दैट. एंड डाउनलोड ऑल दीज मटेरियल. ठीक है, प्लीज उसे डाउनलोड करके रखो. ठीक है, ये हमेशा के लिए ओपन नहीं रहेगा बिकॉज दिस इज नॉट द क्लास फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. तो यस, ये नहीं है.
You don't have to read the autobiography of this person, Steve Jobs का. It is just तुम्हारा chapter number 4 है उस part के अंदर, ठीक है. You only have one excerpt which is chapter number 4 from that autobiography, ठीक है. तो तुम्हें सिर्फ वो ही पढ़ना है. वो मैंने क्लास में बताया था, इसीलिए रख रखा है. एंड आई होप अब बाकी सारी चीजें क्लियर है. और कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज डू आस्क अवे. यू ओनली हैव अ मिनट मोर. Again, I'm telling you, English proficiency नहीं है ये, ठीक है. This is English language through literature, ठीक है. Unit 2 अभी हम करवाएंगे. पहले Unit 3 कंप्लीट करना है because it's a very big and very important unit. तो important बहुत चीजें हम जल्दी जल्दी पहले कर लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए. Okay. ठीक है. एंड यस, ड्रामा एंड थिएटर आर टू डिफरेंट टर्म्स, ठीक है. ड्रामा होता है सिर्फ एक प्ले को लिखना. इट कैन बी इन अ रिटन फॉर्म आल्सो. ड्रामा इज प्ले जो तुम लिखते हो, ठीक है. एंड थिएटर इज अ प्लेस जहां पे वो प्ले परफॉर्म होता है. ओके, तो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, एट द एंड ऑफ द क्लास पीपल आर आस्किंग कि क्या ये इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की क्लास है. यस, दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर. And I've already answered this, Himanshi. See, उस वक्त Britishers were not in the picture because World War हो चुकी थी and we were out. But basically, independence हमें मिल चुकी थी. उसके बाद ही ये सारी चीजें हुई है in the beginning of 20th century, ठीक है. As I already said, वहाँ पे dates सारी mention है, तो you can cross check, okay. Okay, I guess your time is up. Okay, I cannot. बहुत सारे questions आ रहे हैं. Please जो मेरे को सामने दिख रहे हैं, I can only just see them. ठीक है. तो अगर फिर भी कोई doubt रहता है तो you can text me. ठीक है. तो मैं I guess you all have my ID. okay, अगर नहीं है so where should I share it from? Yes, you can access my ID actually. तुम मेरे वाले नाम के ऊपर अगर क्लिक भी करोगे तो you can see my ID. ठीक है, तो वहां से तुम्हें मिल जाएगी एंड तुम मुझे मैसेज कर सकते हो. ठीक है. सी, हर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है. दे मे बी टीचिंग द सेम थिंग और दे मे नॉट बी. ठीक है, वो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है तुम्हारी सारी की सारी क्लासेस. सो यू वुड बी, अगर तुम लोग ग्रुप 2 में हो तो यू विल बी टेकिंग क्लासेस विद मी. ओके, I will be sharing all the papers at the end of the classes. पहले I need to cover your syllabus. Okay, तो ये सारी चीजें बाद में होंगी. अभी बहुत सारा टाइम है, so please do understand जो अभी क्लास के अंदर हो रहा है. Okay, so that is the end of the class. ठीक है, your next class is on 19th, same time. ठीक है, जिसके अंदर हम यूनिट 3 ही कंटिन्यू करेंगे. We would be discussing about the play which is in your course. ओके, उस प्ले को हम डिस्कस करेंगे. हम बादल सरकार के बारे में और चीजें पढ़ेंगे. ओके, एंड आई एम गोना गो नाउ. अगर कोई भी डाउट है अगेन